होली का आध्यात्मिक रहस्य। होली शब्द का अर्थ परमात्मा ने हमें बताया है। होली के 3 अर्थ। होली अर्थात बीती सो बीती, जो हो गया सो हो गया, उसकी चिंता मत करो। दूसरा है होली अर्थात जो हो गई उसकी चिंता ना कर, हम ईश्वर अर्पण हो जाएं। अब जो भी कर्म करना है ईश्वर की मत पर करना है। तीसरा होली अर्थात पवित्रता, हमें जो भी कर्म करना है वो पवित्रता में रहकर करना है, किसी बुराई के वश में होकर नहीं करना। मन में बेईमानी लेकर के हमें कोई भी कर्म नहीं करना है। होली के संबंध में प्रचलित कथा का रहस्य। हिरण्यकश्यप, होलिका तथा प्रहलाद की कथा का वास्तव में आध्यात्मिक रहस्य है। जो लोग प्रहलाद की तरह स्वयं को परमात्मा का एक वत्स निश्चय करते हैं, उन्हीं से परमात्मा की प्रीति होती है, और जो लोग हिरण्यकश्यप की तरह मिथ्या ज्ञान के अभिमानी हैं, स्वयं को भगवान मानते हैं, वे विनाश को प्राप्त होते हैं। यह ना तो दिन है न रात है, यह दोनों का संगम है। यहाँ न मानव है न देव है, वरना तपस्वी ब्राह्मण है। अतः तपस्या के बल द्वारा मिथ्या ज्ञान के अभिमान और आसुरी वृत्तियों का अंत इसी समय होता है। प्रहलाद की तरह परमात्मा की गोद में स्वयं को अनुभव करो तो कोई भी अग्नि हमें जला नहीं सकती। होली मनाने की विधि। होली के त्योहार को मनुष्य 4 प्रकार से मनाते हैं। एक दूसरे पर रंग डालना, दूसरा होलिका जलाना, तीसरा मंगल मिलन मनाना और चौथा श्री कृष्ण की झांकी सजाना। पहला है एक दूसरे पर रंग डालना। भगवान मनुष्यों पर ज्ञान, गुण और शक्तियों का रंग लगाते हैं, परंतु मनुष्य महंगे रंगों द्वारा मानव के कपड़ों और कई बार तो चेहरे, आँखों और गले को भी नुकसान पहुँचाते हैं। इस प्रकार इस निर्धन देश के करोड़ों रुपए रंगों और रंगे हुए कपड़ों की भेंट चढ़ जाते हैं। क्या ही अच्छा हो यदि हम होली को विकृत रूप में न मनाकर इसके शुद्ध स्वरूप में, जैसे भगवान ने सिखाई थी वैसे ही मनाएं। मीरा के एक सुंदर भजन में भी हमें यही प्रेरणा मिलती है, जिसमें मीरा कहती है, होली मनाना अर्थात निरंतर अनहद नाद सुनना, शील संतोष की केसर घोलकर प्रेम की पिचकारी छोड़ना, लोक लाज छोड़कर आत्म दर्शन करना और परमात्मा पर बलिहार हो जाना। दूसरा है होलिका जलाना। इस दिन लोग अनेक घरों से इकट्ठी की हुई लकड़ियों और गोबर को जलाते हैं और सोचते हैं इससे दुख, दरिद्रता और अपवित्रता जल जाएगी। परंतु सोचने की बात है, भारत के देहांतों में तो सदियों से प्रतिदिन लोग गोबर और लकड़ियां जलाते आ रहे हैं, परंतु दरिद्रता और अपवित्रता तो जली नहीं और ही बढ़ती जा रही है। वास्तव में लकड़ियों और कांटों को अग्नि में नहीं बल्कि परमात्म याद में पुराने संस्कार, स्वभाव, पुरानी कटु स्मृतियां जला देने से हमारे दुख दूर हो सकते हैं। कहीं कहीं उपलों में धागे डालकर होलिका जलाने की प्रथा है। वह इस रहस्य का परिचय देती है कि यह शरीर उपलों की तरह विनाशी है, एक दिन राख में बदल जाना है, परंतु आत्मा अविनाशी है, उसे अग्नि जला नहीं सकती। कई लोग इसे राक्षस विनाशक त्योहार भी मानते हैं, क्योंकि यह बुराइयों रूपी राक्षसी को परमात्मा की याद रूपी हो हल्ले से भगाने का त्योहार है। तीसरा है मंगल मिलन मनाना। मंगल का अर्थ है कल्याण। कल्याण करने वाला मिलन तो परमात्म मिलन ही है। दूसरा मंगल मिलन तब हो सकता है जब हमारा स्वभाव संस्कार का मिलन हो। हम किसी से मिलें तो मन में वैर भाव रखकर ना मिलें। चौथा है श्री कृष्ण की झांकी सजाना। इस दिन श्री कृष्ण की झांकी सजाकर उसके दर्शन किए जाते हैं। पंडित लोग कहते हैं कि ब्रह्म पुराण में लिखा है कि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन जो मनुष्य चित्त को एकाग्र करे, झूले में झूलते हुए श्री गोविंद पुरुषोत्तम का दर्शन करता है, वह निश्चय ही वैकुंठ को जाता है। वास्तव में दर्शन का अर्थ है पहचान। जो श्री कृष्ण की सच्ची जीवन कहानी को पहचान जाता है
वह संसार के आकर्षणों से परे हो जाता है और वैकुंठ का अगर पद तो उसे अवश्य ही मिलता है। अतः केवल दर्शन न करें बल्कि श्री कृष्ण को पहचाने, जाने और उन जैसे कर्मों का अनुकरण करें। होलिका शब्द का अर्थ। कई लोगों का कहना है कि होलिका शब्द का अर्थ है भुना हुआ अन्न। होली के अवसर पर लोग गेहूं और जौ की बालों को भूनते हैं। वास्तव में यह भी एक आध्यात्मिक रहस्य को उजागर करता है। जैसे भुना हुआ अन्न आगे उत्पत्ति नहीं करता, ऐसे ही परमात्मा की याद में तप कर किया गया कर्म भी अकर्म हो जाता है। भगवान द्वारा बताई गई उपरोक्त विधि से मनाई जाने वाली होली अवश्य ही आत्मा का कल्याण करती है। परमात्मा की याद में रहकर किया गया कर्म अकर्म बन जाता है, जिसका फल हमें भगवान से ही मिलता है, सामने वाले मनुष्य से नहीं। अगर हम परमात्मा को भूलकर कर्म करेंगे, किसी से लेन देन करेंगे, तो हमें उस लेन देन को चुकाने के लिए दोबारा उस व्यक्ति के पास जन्म लेना पड़ेगा और कर्म का फल भोगना पड़ेगा। और अगर परमात्मा की याद में रहकर कर्म करेंगे तो वह अकर्म बन जाएगा, जिसे भोगने के लिए दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। धन्यवाद।